इतिहास के बारे में, तो जानना चाहूंगी कि इस विषय में आप बता रहे थे उसे कंटिन्यू करें। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से पहली भोजपुरी फिल्म बनी हमारी 1963 में, जो फिल्म बहुत ही हिट हुई। और मैं बता दूं कि भोजपुरी का जुनून लोगों पे इस तरीके से था कि लोग बैलगाड़ी लगा लगा के सिनेमा हॉल के पास वो टिकट कटवाते थे, और फिल्म की टिकट मिलती नहीं थी तो लोग दूसरे दिन टिकट लेकर के फिल्म देख के जाते थे। तो वो एक ऐसा इतिहास था। जी जी, बड़े विस्तार से आपने बताया भोजपुरी फिल्मों के इतिहास के बारे में, कैसे शुरुआत हुई, अभी जिस मुकाम पर हम देखते हैं भोजपुरी फिल्मों को, इसकी शुरुआत कब हुई थी। अगर मैं आपका जिक्र करूं तो आपने मुंबई जाने के पश्चात फिर वापस आप बिहार आए और आपने भोजपुरी फिल्मों का निर्माण शुरू किया, अभिनय करना शुरू किया। इसकी शुरुआत कैसे हुई और किस फिल्म से शुरुआत की यहाँ भोजपुरी फिल्मों में? देखिए, जब वहां से मुंबई से वापस में पटना आ गया जी, तो फिल्मों में काम करने का जो जज्बात था मेरा वो खत्म तो हुआ नहीं था, और मैं और बढ़ गया था कि मैं फिल्मों में काम करता रहूं। तो मुझे पहली फिल्म मिली तोहसन प्रीत निभाई, जिसमें मैं खलनायक की भूमिका में था। उसके बाद बंदिश, इश्क बड़ा बेदर्दी है, वो फिल्में मिली मुझे। फिर मैंने सोचा कि भाई लोगों का काम तो मैं कर ही रहा हूँ, कुछ अपने लिए भी करूँ बिहार के लिए। मैं चाहता था कि बिहार में जितने टैलेंटेड लोग हैं जिन्हें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, जो मैं स्ट्रगल कर रहा था, जो मुश्किलें मुझे हो रही थी, मैं चाहता था कि मेरे वजह से लोगों को वो सुविधा मिल जाए। तो मैंने अपने प्रोडक्शन हाउस के साथ एक फिल्म बनाई कजरी, जिसमें मैंने 80% नए लोगों को चांस दिया। अच्छा। और सारे टेक्नीशियन वगैरह जो थे सब बिहार के थे। फिर मैंने दूसरी फिल्म बनाई दूल्हा बिकता है, उसमें भी लमसम मैंने सारे नए लोगों को चांस दिया जो फिल्म में काम करना चाह रहे थे, जो टैलेंटेड थे। तो इस तरीके से मेरी शुरुआत यहाँ बिहार में हुई। और मैं बिहार में चाहता हूँ कि एक इंडस्ट्री तैयार हो जाए। अभी तो राजगीर में हमारी फिल्म इंडस्ट्री तैयार हो रही है, फिल्म स्टूडियो, तो उस पर काम चल रहा है। हम लोग के लिए सुविधा हो जाएगा कि हम लोग बिहार में ही फिल्म को शूट करें, क्योंकि हमें प्लेटफॉर्म, एक जगह मिल जाएगा शूट करने का, फिल्म सिटी मिल जाएगी। तो इस तरीके से बिहार में आगे काम करता रहेगा। मुझे लगता है कि मैं बिहार में ही रहूं और बिहार के लिए ही काम करूं। और जहां तक बात है कि कुछ पोस्ट प्रोडक्शन का काम जो है मुझे करवाने के लिए हम लोगों को मुंबई जाना पड़ता है, मैं चाहता हूं कि वो भी यहीं पे शुरू हो जाए। एक जो बात है कि हम चाहे पूरी दुनिया क्यों ना घूमना चाहें, लेकिन जिस पृष्ठभूमि पर हमारा जन्म हुआ है, शायद हम पूरी दुनिया क्यों ना घूम ले, उससे खूबसूरत जगह और कोई नहीं दिखती। और ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कि हम कहीं भी जाएं, लौटकर अपने घर आते हैं और घर के बारे में सोचते हैं उसको कितना खूबसूरत बनाएं। ये सोच लेकर के आए आप मुंबई से यहाँ पर, और यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं उनके बारे में आपने सोचा। और कहते हैं कि जो कलाकार होते हैं ना, वो अपनी कला के माध्यम से हर वो बात कहना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। हर वो चीज दिखाना चाहते हैं कि हाँ मुझ में ये बात है। लेकिन कहीं ना कहीं शोहरत और एक कलाकार के बीच में कुछ लोगों की मान्यताएं होती है कि अगर हमें शोहरत मिल गई तो हमें सब कुछ मिल गया। इससे आप कितना सहमत हैं? नहीं, देखिए, अगर आप अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहते हैं तो शोहरत मायने नहीं रखता। शोहरत अलग जगह है और अपने जन सेवा का कार्य अलग जगह है जी। तो फिल्मों से शोहरत लोगों को मिलता ही है, और मुझे भी मिला। लेकिन मेरा जज्बा जो है वो बिहार के लिए अभी भी है। मैं चाहता हूँ कि बिहार के लिए काम करूँ और अपने बिहार को रोशन करूँ, क्योंकि मैं मुंबई से जब यहाँ आया तो कहीं ना कहीं मुझे अपनी जन्मभूमि जो थी वो मुझे खींच रही थी। तो मैं मुंबई में रहकर भी बिहार के लिए ही सोचता था। जी जी। तो इस वजह से मैं वहां से यहाँ आया, और मैं हमेशा जो हूँ, मैं चाहता हूँ कि बिहार का नाम रोशन हो, अदर स्टेट में रोशन हो, क्योंकि और भी क्षेत्रीय फिल्में बनती हैं। तो बिहार अभी थोड़ा सा इस मायने में पीछे है, यहाँ पे फिल्मों का निर्माण बहुत कम होता है। तो मैं कुछ प्रयास कर रहा हूँ छोटा सा। संतोष जी, मैं सबसे पहले तो आपकी सराहना करूंगी कि आपने ये सोचा और अपने प्रांत के लिए काम करना, और आप इस क्षेत्र में काफी कार्य भी कर रहे हैं। पर इसके साथ ही संतोष, एक जिम्मेदारी का एहसास भी आपको करवाऊंगी। वो ये कि अगर हम भोजपुरी फिल्मों की बात करें तो हाँ, हमने तरक्की की है, कई सारी भोजपुरी फिल्में बन भी रही हैं। पर अगर दर्शकों की बात करूं तो आज
वो भी सीमित ही रह गया है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उसे हर आम जनता तक पहुंचाएं और ताकि हर कोई अपने परिवार के साथ बैठकर भोजपुरी फिल्मों का आनंद ले सके। एक प्रस्तुतकर्ता होने के नाते, एक डायरेक्टर होने के नाते, एक एक्टर होने के नाते आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। क्या कदम उठा रहे हैं इस ओर? देखिए, इन्हीं जिम्मेदारियों को उठाते हुए मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला था। जी जी। क्योंकि लोगों के मन में भोजपुरी के प्रति नकारात्मक सोच तो आ ही गया है, तो हमारी फिल्में जो है वो समाज के लिए बहुत मायने रखती है कि लोग इससे कुछ सीखते भी हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जो भी फिल्में अब तक बनाई है अपने प्रोडक्शन का, उसमें अश्लीलता कहीं भी नहीं था। और वजह कुछ भोजपुरी फिल्मों के साथ ये भी जुटा है, अश्लीलता की वजह से लोग भागते हैं, अपने फैमिली के साथ फिल्म को नहीं देखना चाहते हैं। तो मैं अपनी बात करूंगा कि मैं जो भी फिल्म बनाऊंगा उसमें कोई अश्लीलता ना हो, और मैं चाहता हूं कि जो क्रेज लोगों पे पहले था फिल्मों के प्रति, भोजपुरी फिल्मों के प्रति, वो क्रेज फिर वापस आ जाए। जी जी। क्योंकि जब भोजपुरी फिल्म का शुरुआत हुआ था तो मैंने आपको बताया भी कि भाई लोग 2-2 दिन तक थिएटर के पास खड़े होकर के टिकट के लिए इंतजार करते थे। तो वो दौर आए, ऐसा मेरा एक सपना है कि वापस आए वो दौर और लोग देखें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं दानापुर से हूँ, वहाँ 2 सिनेमा हॉल हुआ करते थे पहले, अभी तो खैर एक ही बच गया है। तो जब मैं छोटा था तो एक सिनेमा हॉल में कोई बड़े स्टार का फिल्म लगता था, दूसरे में भोजपुरी फिल्म लगती थी। तो जब फिल्म खत्म होती है तो मैं कभी-कभी बाहर रहता था तो देखता था कि भाई भोजपुरी फिल्म में ज्यादा क्राउड है, अच्छा, और हिंदी फिल्म में कम क्राउड है। तो वो चाहत भोजपुरी का वो खत्म हो चुका है पब्लिक के बीच से। मैं चाहता हूँ वो वापस फिर आए। तो अब हम लोगों को आगे आना होगा कि निर्माता जो है फिल्म साफ सुथरी फिल्म बनाए ताकि लोग फैमिली के साथ फिल्म को देखें। और पहले भोजपुरी फिल्मों के दर्शक जो थे वो महिलाएं ज्यादा थी जी, और अब महिलाएं कम है। बिल्कुल, जहाँ तक आपने बात कही कि इसमें से अश्लीलता को कहीं ना कहीं हटाना जरूरी है। जी जी। और ये जो मैंने पहले भी कहा कि ये समाज का आईना है, हम जैसा परोसते हैं पब्लिक वैसा ही फिर पसंद उनकी चाहत पे वैसे ही बढ़ जाती है। मल्टीप्लेक्सेस की आपने बात की कि पहले जो होड़ लगी रहती थी कि लोग 2-2 दिन खड़े रहते थे फिल्मों को देखने के लिए, वहीं एक तरफ ये भी देखा जाता है हफ्ते दर हफ्ते फिल्में रहती थी एक थिएटर में। आज एक हफ्ते में ही वो या 2 दिन में ही वो फिल्में हट जाती हैं। भले ही ये दिखाया जाता है कि हाँ कमाई तो हमने बहुत अच्छी की, जितना हमारा बजट था उससे हमने ज्यादा से ज्यादा कमाया, लेकिन एक जो क्रेज और ये जहन में जो बैठ जाता था कि इस फिल्म को मैंने देखा और वो मेरे जहन में है इस फिल्म के बारे में, तो कहीं ना कहीं भूल भी जाते हैं। देखिए, अभी पहले जो फिल्में 2-2 हफ्ता 3-3 सप्ताह जो फिल्में लगी रहती थी, क्योंकि हमारे पास मनोरंजन का साधन जो था एक सीमित था। थिएटर के अलावा कोई दूसरा साधन हम लोग के पास नहीं था। अब इसका वजह हम लोग ये मान सकते हैं कि दर्शक कम होते हैं थिएटर पे, क्योंकि अब हमारे पास एंड्रॉइड टीवी हो गया, लोग ऑनलाइन फिल्में देखते हैं, मोबाइल है, जी जी, सब मोबाइल पे फिल्में देखते हैं। तो दर्शक कम होने का कारण कुछ ये भी है। बिल्कुल, और सही बात आपने कही कि पहले के दौर से अब के दौर में काफी बदलाव भी आए हैं। कई ऐसे माध्यम भी विकसित हो गए हैं टेक्नोलॉजी के द्वारा, जिसके द्वारा हम ये कार्यक्रम भी देख पाते हैं, हम फिल्में भी देख पाते हैं। और दर्शकों, आपसे कहूंगी कि मुझे पता है कि फिल्मी बातें सुनना भी अच्छा लगता है और उस दुनिया के बारे में जानना भी अच्छा लगता है। पर फिलहाल एक छोटे से ब्रेक की बारी है, लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, चल लौटते हैं। की बात। सरपंच जी टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा। स्वागत है संतोष जी, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे फिल्मी जगत के बारे में कि भोजपुरी फिल्म जगत को किस तरीके से बिहार में एक नया रूप दिया जा रहा है। राजगीर की आपने बात की, बात करना चाहूंगी कलाकार के उन सारे किरदारों की। कहते हैं किसी को हंसाना बड़ा मुश्किल होता है बनिस्बत उसको रुलाना। तो आपने कॉमेडी रोल भी किया है, साथ ही साथ आपने संजीदा रोल भी किए हैं, नेगेटिव रोल भी किया है।
तो किस रोल को करना आपके लिए ज्यादा, जैसे होता है ना कि अगर हमारे इनबिल्ट नेचर में है तो वो बड़ा आसान सा होता है, तो कौन सा किरदार आपके बेहद करीब है जिसे अब तक में आपने निभाया है? देखिए, मैंने अभी तक तो हर तरीके के किरदार को निभाया है, लेकिन हमारी फिल्म दूल्हा बिकता है मैंने लीड किया था, तो उसमें मैंने दीपक का कैरेक्टर निभाया, वो मुझे काफी पसंद है जी। तो मैं आपको उसी फिल्म का एक डायलॉग सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल। एक क्लाइमेक्स का डायलॉग है। जोरावर सिंह, लगता कि तोहर मौत हमरे हाथ लिखल बा, कहे कि दीपक उ सैलाब बा कि जहां जाला वहां सब खत्म हो जाला। ये डायलॉग काफी फेमस था, क्योंकि मैं जब फिल्म थिएटर में लगी थी तो मैं भी फिल्म देखने गया था जी। तो जब ये डायलॉग मैंने बोला तो लोगों में वो क्रेज आ गया, लोग तालियां बजाने लगे, चिल्लाने लगे, उत्तेजित हो गए। तो मुझे लगा कि भाई ये डायलॉग लोगों को पसंद आया, तो इसलिए मैंने आपको ये डायलॉग सुनाया। जी जी। आपने कहा कि आपको बेहद पसंद है इस फिल्म में जो आपने किरदार निभाया था, और आपने बड़े अच्छे तरीके से उस डायलॉग को भी हमें बताया और सुनाया भी। फिल्मों की सफलता भी इस बात पर निर्भर करती है कि डायलॉग किस तरह से लिखा गया है और फिर इसके साथ ही साथ उसे बोला भी किस तरीके से गया है, यानी कलाकार की भूमिका वहाँ अहम हो जाती है और साथ ही साथ जो लिखने वाले हैं, जो लेखक हैं, उनकी भूमिका भी बेहद अहम होती है। मैं बात करना चाहूंगी आपके सीरियल्स के बारे में, क्योंकि एक कलाकार के लिए बहुत जरूरी होता है पर्दे का मिलना, और जब हम संघर्ष के दिनों में होते हैं तो जो भी ऑफर हमारे पास होते हैं, हमारी कोशिश होती है कलाकार होने के नाते कि हम किसी भी माध्यम से दर्शकों तक पहुंचे, और ये आपने ज्वाइन किया। आपने बड़े ढेर सारे सीरियल्स भी किए जब आप मुंबई में रहा करते थे। अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूंगी कि किन किन सीरियल्स में काम किया और कैसा अनुभव रहा? जी, मैं जब मुंबई में था तो एक सीरियल आती थी, चाहत और नफरत, सलाखों के पीछे, अच्छा, ऐसे बहुत सारे सीरियल मैंने वहाँ किए। और जब मैं बिहार में आया तो यहाँ पे मैंने सीरियल किए पुलिस फाइल, करीब 50 एपिसोड मैंने उसमें किए। वो क्राइम बेस्ड सीरियल था। और जहन्नुम, नासूर, किसे फन खा के कॉमेडी सीरियल एक आती है भी हमारी, उस्ताद और जमुड़ा, उसमें मैं जमुड़ा बना हुआ हूँ। अच्छा अच्छा। तो वो बड़ा ही डिफरेंट कैरेक्टर है जी। संतोष जी, क्या डिफरेंस पाते हैं? फिल्मों के निर्माण की प्रक्रिया अलग होती है और सीरियल्स के निर्माण की प्रक्रिया अलग होती है, क्योंकि उसमें हम डेली आते हैं और एक लंबा दौर होता है अगर हम फिल्मों का निर्माण करते हैं। क्या डिफरेंस देखते हैं? देखिए, फिल्मों के निर्माण में और सीरियल के निर्माण में डिफरेंट हम इस तरीके से मानते हैं कि फिल्म को हम लोग देखिए इंटरनेशनल लेवल पे शो करते हैं जी, और ये फिल्म फॉरेन कंट्री में भी चलती है, तो उसके निर्माण में हम लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है, उसके निर्माण की क्वालिटी में, कलाकारों में। और ये फिल्म का निर्माण जो है वो प्रोफेशनल होता है, क्योंकि मुझे उससे पैसे नहीं कमाने हैं, जो बात निर्माता है उनको पैसे कमाना है। तो फिल्मों उसमें जितने भी टेक्निक यूज किया जाता है, जितने भी कलाकार होते हैं, सब प्रोफेशनल यूज किया जाता है उसमें, ताकि हमारी फिल्म जो है वो अच्छा व्यवसाय कर सके। और सीरियल जो है, सीरियल